ये है ग्रैंड कैन्यन ऑफ यूएस और इसे कहा जाता है ग्रैंड कैन्यन ऑफ इंडिया। यहाँ जाने के लिए चाहिए 2-3 लाख और यहाँ जाने के लिए यूएस जाने के पैसे नहीं हैं अभी, तो यहीं चलते हैं फिलहाल। और यहाँ पहुँचने की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार ड्रोन ऑलमोस्ट हाथ से गया था। एक बार बड़े पत्थर पे गाड़ी गुदवा दी रात में। रोड के साइड पे टेंट लगा के सोना पड़ा और भी बहुत सारी चीज़ें हुई रास्ते में। आपको तो पता ही है ज़िंदगी कैसे खेल खेलती है, तो शुरू से खेलते हैं फिर। लास्ट वीडियो में मैं पहुंचा था रामेश्वरम से पौंडी, बहुत ही कमाल के हाईवे पे ड्राइव करके, और कुछ टाइम पौंडी में स्पेंड करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ चेन्नई के लिए। पौंडी से चेन्नई का जो हाईवे है, इट्स कॉल्ड ECR, द ईस्टर्न कोस्टल रूट, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ड्राइव्स इन इंडिया। And somebody staying at the same hostel I was staying at had a flight to catch from Chennai, so he tagged along with me. अब चेन्नई पहुंच के मुझे सिर्फ वहाँ ओवरनाइट स्टे करना था, as I had started my journey back home. और बस जहाँ भी रुकना था ओवरनाइट ही रुकना था, क्योंकि फेब ख़त्म होने वाला था और साउथ में गर्मी बहुत बढ़ने लग गई थी। We are at this fort called Alamparai. पौंडी से चेन्नई के रास्ते में है ये। It's like an hour drive from Pandi. हवा इतनी मस्त चल रही है ना कि धूप का कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। यहाँ बैक वाटर, सामने ओशन, इट्स ऑल मिक्सिंग टुगेदर। अमेजिंग मैन। ओके जी, सो इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस। अच्छा सा वाइब नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे, पता नहीं, ज़्यादा रुकने का मन नहीं कर रहा। बहुत सैड सा फील है यहाँ का, एंड इट्स लाइक अ रूइन। जूस पिला दो भैया। क्या जूस चाहिए? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। So we just stopped here क्योंकि इधर बीच है and sunset is happening here and क्या दिख रहा है यार। So at this point we were about to reach Chennai, but ऐसे बादल देख के मैं कैसे ना ड्रोन शॉट लेता, but winds इतनी strong थी कि मेरा ड्रोन विंड के साथ फ्लो करते हुए आगे चला गया और वापस आ ही नहीं पा रहा था और बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी। सो कैसे ना कैसे करके मैंने उसका कैमरा एंगल नीचे करके एक खाली प्लॉट में वहाँ पे उसको लैंड करवा दिया, विच वॉज ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर आई वाज स्टैंडिंग। Hey man, विष्णु। long time. विष्णु से मैं 1 महीना पहले ही मिला था वागमन में, एंड सिंस आई वाज क्रॉसिंग चेन्नई तो सोचा एक बार और मिल के चला जाऊँ। He took me to his favorite idli place and इतनी amazing चटनी और इडली मैंने शायद ही कहीं और खाई होगी। Then चेन्नई में मैं 1 दिन और रुका just to edit and उसके next day निकल गया बैंगलोर के लिए। This is February 23rd. I've just left from Chennai for Bangalore. रास्ता वैसे ही सेम रहने वाला है, इतना ज़्यादा कुछ exciting नहीं है, and I just have to like get to Chennai, so I'm not get to Bangalore. So I won't be shooting much because मुझे जल्दी से पहुंचना है वहाँ पे। So अब घर वापस जाते हुए मुझे रास्ते में फ्री स्टाइल के सेकंड रिव्यू के लिए कुछ इंट्रो शॉट्स लेने थे, and that was the main reason I wanted to cover Gandikota, and I also needed somebody to help me with some shots, so I decided to take someone along for the rest of the drive. बस फिर मैं बैंगलोर पहुंचा, ओवरनाइट स्टे किया हॉस्टल में,
नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कार वॉश करवाई एंड देन आई लेफ्ट फॉर बैंगलोर एयरपोर्ट टू पिकअप चैतन्या एंड उसके बाद सीधा निकल गए गंडीकोटा के लिए। We've stopped here on our way from Bangalore to Gandikota और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम शूट करने जा रहे हैं। He is the guy who was holding the camera, Chaitanya. He flew down from Delhi to Bangalore, right? Bangalore से आ रहे हैं ना? Short term memory loss होने लग गया है आजकल। One ape of Delhi meeting another ape of Delhi. साइड हो जाए, ट्रक आ रहा है पीछे। काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे ओवरनाइट ड्राइव कर रहा हूँ। आई गेस पूरी ट्रिप में मैंने अभी तक ओवरनाइट ड्राइव ऐसे किया नहीं है। सो वी जस्ट स्टॉप्ड हियर बिकॉज यहाँ पे हमने बहुत सारे सनफ्लावर्स देखे और ये थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि ये रास्ता दिन में कवर क्यों नहीं किया, बट एक्चुअली में कोई ऑप्शन था नहीं क्योंकि गंडीकोटा आई थॉट ऑफ रीचिंग देयर बाय सनराइज बिकॉज सनराइज इज़ ब्यूटीफुल देयर एंड दिन में जाते तो और बहुत ज़्यादा धूप होती, बट रात में भी ये सब चीज़ें देखने का अलग ही मज़ा है। और 1:30 बज रहे हैं अभी एंड वी वर जस्ट अबाउट टू रीच गंडीकोटा। आई थिंक 10 किलोमीटर कुछ रह गया होगा और बीच में एकदम से एक पत्थर आया रोड के। वी गॉट ऑन टू दैट रॉक एंड टायर हो गया पंचर। स्पेयर व्हील तो पड़ा हुआ है बट द प्रॉब्लम इज़ दैट बहुत सारा सामान पहले निकालना पड़ेगा बूट में से एंड देन विल हैव टू फिक्स इट, बट टाइम बहुत है अपने पास। तो ये जगह कुछ ऐसी दिखती है दिन में जहां हम अभी खड़े हैं। ये हवा यहाँ से निकली है, टायर कहीं से नहीं फटा। ओके, ये चीज़ वहाँ अंदर टक टक करनी पड़ेगी। सो द अलॉय गॉट बेंट। टायर लग गया अपना एंड बस सामान फिट करेंगे और आगे चलेंगे। वी हैवंट इवन हैड एनीथिंग, तो कुछ बचा कुचा मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ था तो जाके कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है आपको अपने पहले एडवेंचर पे टायर चेंज करते हुए? पिछले 5 महीने में मैंने एक बार भी चेंज नहीं किया। न्यू बिगनिंग्स, न्यू एडवेंचर्स। वेलकम टू गंडीकोटा। लेकिन अभी 2 बज रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए यहाँ पे। प्लान वाज टू कम है बिफोर सनराइज, बट वो मुझे पता था 6 घंटे का रास्ता है एंड बैंगलोर से हम लोग बहुत जल्दी निकल गए थे। सो 2:15 एंड अभी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग टेंट पिच कर लेते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं, 1-2 घंटे कमर सीधी करेंगे। हाँ, कमर सीधी करने के लिए सोना नहीं है, कमर सीधी करनी है। 6:30 बजे का सनराइज है, सो इवन इफ वी वेक अप बाय 5:30 लाइक इट्स फाइन। और 2 घंटे हैं अभी तो। मॉर्निंग भी
So it's 5:15. We are up and just get ready. तारों की छांव में सोए हैं आज हम. Alright, so sunrise होने वाला है and we're just walking towards it. 117 meters दिखा रहा है, मतलब रोड जहाँ तक जाता है, बट रोड बंद था जहाँ पे हमने पार्क करी है गाड़ी, और उसके आगे थोड़ा सा और वॉक करना है, आई थिंक 100-200 meters. अब जो सीक्वेंस आप देखोगे वो फ्री स्टाइल के वीडियो के लिए यहाँ शूट करने आए थे. Let's talk about Fort Freestyle once again. So it's a wrap. Freestyle का जो सीक्वेंस यहाँ पे शूट करना था, that has been done. 7:15 हो रहे हैं and we'll just sit here, chill for a while, soak in this place. And sunrise अभी हो ही रहा है, मतलब ऊपर चढ़ रहा है, तो जब ज़्यादा थोड़ी गर्मी हो जाएगी तो फिर उसके बाद यहाँ से निकल लेंगे. अभी तक के लिए तो बहुत सही है ये. The weather is very pleasant right now. इमेजिन अगर चेन्नई आते हुए ड्रोन गुम जाता तो शायद मैं गंडीकोटा आता ही नहीं. इस पूरी ट्रिप ने मुझे बहुत अच्छे से ये एक्सपीरियंस करवा दिया कि मज़ा मंजिल से ज़्यादा रास्ते का ही होता है. क्योंकि जब तक कोई चीज़ हासिल नहीं हो जाती ना, उसका एक्साइटमेंट बहुत रहता है, और पहुंचने के बाद मिलता है पीस. सो दोनों फीलिंग्स अलग हैं, आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते. लेकिन जो जर्नी होती है ना, वो आपको प्रॉब्लम्स के इंस्टेंट सॉल्यूशंस ढूंढना सिखा देती है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता सोचने का. और हम शायद इसीलिए लाइफ में ना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये सोच के कि अभी बहुत टाइम है. नहीं बॉस, लाइफ इज़ शॉर्टर देन यू थिंक. जो करना है जल्दी करो, टाइम की वैल्यू समझो, ये किसी के लिए नहीं रुकता. Mainly for food, dude. Why are you holding my hand? Come, because you are standing in the middle of the road, that's why. So कहाँ जा रहा है भाई? एक सेकंड ऐसे वाला करेंगे. सावधान इंडिया में आपका स्वागत है. अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है भूतिया झील. यहाँ माना गया है कि 40 चुड़ैलों की आत्मा रहती है.